नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12th में जो सप्लीमेंट्री है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ में उनके आंसर्स भी हम आपको बताएंगे। इसी प्रकार के वीडियोज़ मैं पहले भी डाल चुका हूँ। उन वीडियोज़ को यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर करें। यदि आपको अन्य सब्जेक्ट में जैसे केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है ना, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इन सब्जेक्ट में भी यदि आपको सप्लीमेंट्री है किसी में भी मतलब, तो आप उन सब्जेक्ट की तैयारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि डेली वीडियोस हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। 14 सितंबर को आपके एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम तक हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो की हम शुरुआत कर रहे हैं। साथ ही क्लास 12th और 10th की टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामेटिकल पोर्शन को भी हमारे चैनल के माध्यम से कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स, भाई बहन यदि कक्षा 9वीं से 12वीं तक हैं तो उन तक भी हमारे इस चैनल को शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। समष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है तो सामूहिक इकाइयों से, बाजार मूल्य है तो अति अल्पकालीन मूल्य से। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, यह कहा है तो ये प्रोफेसर कीन्स ने कहा है। भुगतान संतुलन सदैव रहता है तो संतुलित रहता है। मनोरंजन कर है तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ये सारे क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी से हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन को ही हमने लिया है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो चाय काफ़ी वस्तुएँ हैं तो ये स्थानापन्न वस्तु हैं। प्रोफेसर फिशर द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा का आधार है तो उपभोग है। भारत का केंद्रीय बैंक है तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बजट का मुख्य उद्देश्य आय तथा धन की विषमता दूर करना है। रेल बजट को संसद में द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो रेल मंत्री द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्य असत्य बताना है। इससे पहले एक जानकारी ज़रूर दूंगा कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपके क्लास 12th के जिस सब्जेक्ट में भी आपको सप्लीमेंट्री है, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही 12th पेपर्स, क्लास 12th पेपर्स के नाम से प्लेलिस्टें हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर, सारे के सारे पेपर्स, सभी सब्जेक्ट के उन पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर को भी सॉल्यूशन करके हमने डाल दिया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्य असत्य बताना है। जैसे नाबार्ड की स्थापना में हुई थी, 1982 में हुई थी, तो ये सत्य है। और नाबार्ड कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है, तो नाबार्ड जो है ये भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश, भोपाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यापार संतुलन में दृश्य और अदृश्य दोनों मदें शामिल होती हैं तो ये असत्य है। भुगतान संतुलन में केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है तो सत्य है। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन डॉक्टर डाल्टन ने किया था तो ये सत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन है, आधार वर्ष का निर्देशांक सदैव 0 होता है तो असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही जोड़ियाँ बनाना है। सही जोड़ियों में क्या होता है कि कॉलम अ के से कॉलम ब को जोड़ना रहता है। तो यहाँ पर जो सामने लिखे हुए हैं सारे इसके आंसर से ही लिखे हुए हैं ना। जैसे कि अनिवार्य वस्तुओं की मांग तो राष्ट्रीय बाजार, मांग के नियम का आधार तो उपयोगिता हास का नियम, आय व रोजगार का सिद्धांत तो प्रोफेसर किन्स, फर्म का साम्य तो ये होता है NRNC। अगला है, इसको थोड़ा सा आप चेक भी कर लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्थिक बैरोमीटर तो ये निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस सन में हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बजट की अवधि कितने वर्ष की होती है, तो 1 वर्ष की होती है। सरकार के व्यय का संबंध किससे होता है, तो देश से होता है। भारत में मृदा निर्गमन का अधिकार किस बैंक को है, मुद्रा निगमन का अधिकार किसको है, तो भारतीय रिजर्व बैंक को है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्यक्ष विधि का प्रमाप विचलन का सूत्र लिखिए, तो ये है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, माइनस में है
सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये 25 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए थे आज के इस वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार के वीडियोस यदि आप चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें। दूसरे सब्जेक्ट में भी, आप किसी सब्जेक्ट में यदि आपको सप्लीमेंट्री है तो वो भी आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए प्रोवाइड करा पाएँ। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करें। किसी प्रकार का डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।